अभी ग्रेविटेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें से पिछले क्लास में बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत कम होता है जब दो स्मॉल ऑब्जेक्ट लेते हैं। दो 1 kg का ऑब्जेक्ट लिए थे, 1 kg का 2 बॉल या 2 स्टोन लिए थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम आया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अभी हम देख रहे हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक छोटा ऑब्जेक्ट। छोटा ऑब्जेक्ट 1 kg मास का एक कोई बॉल है और बड़ा ऑब्जेक्ट आपका है ये अर्थ है। इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता भी चलेगा, ज़्यादा भी होगा। दो स्मॉल ऑब्जेक्ट में पता भी नहीं चलता है, इसमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? पत्थर जब दौड़ते हुए पृथ्वी की ओर पहुंच जाता है तो हम समझते हैं कि जो ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब 2 kg का 2 बॉल पृथ्वी पर रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो जहां है वहीं है। इसका मतलब है स्मॉल ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करना मुश्किल है, ये मोशन में नहीं आता है। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। हम लोग जानते हैं F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। आपको मालूम है कि G का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू M1 1 kg हुआ इंटू M2 दिया हुआ मास ऑफ द अर्थ कितना हो गया 6 इंटू 10⁻24 kg बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हो गया आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। जान लीजिए ये हो गया आपका क्या M2 और ये बॉल ऑफ द 1 kg मास, ये क्या हुआ, ये हुआ M1, ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये क्या हुआ, दोनों के बीच का रेडियस R हो गया और ये कैपिटल G का वैल्यू है। अब देखिए, अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं देख लीजिए। अब इसको 6.67 को जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करते हैं तो 6.7 ही लेते हैं, यही वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर देखिए आप कि केजी यहाँ पर 2 है, ये केजी कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया 6.7 इंटू 10⁻24 10⁻13 हुआ इंटू 6 हुआ और बाय कितना हुआ 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 और ये आया न्यूटन। आगे देख लीजिए, इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो F बराबर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40.2 हो गया इंटू ये चल जाएगा ऊपर तो 10 बचेगा और नीचे हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.96 ये हो गया न्यूटन। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 न्यूटन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, आप कैलकुलेट कर लिए, ये वैल्यू आपका आ गया। अब आगे फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं। अभी पिछले क्लास में बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत कम है उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकाले थे जो बहुत ही कम हुआ था। इस बार हम लोग देखे हैं इसमें कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ये अर्थ और एक छोटा ऑब्जेक्ट है 1 kg का बॉल, उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले हैं। और इस बार आपको दे रहे हैं एक बड़ा, दोनों ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है तो दूसरा मून है, एक अर्थ है तो दूसरा मून है, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे निकालेंगे इसका भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आप निकालेंगे इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये होमवर्क के रूप में आपका है, इसको बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा
ट्रिक आपको दे देते हैं, सारा चीज दिया हुआ है। देखिए m1 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg। देखिए m2 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है 7.4 into 10 to the power 22 kg। और फिर r का वैल्यू दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, 3.84 into 10 to the power 8 मीटर हो जाएगा। ये आप देख लीजिए। अब डायरेक्ट इसको हम लोग जानते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, G into m1 into m2 by r स्क्वायर। G का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू m1 का वैल्यू 6 into 10 to the power 24 kg इनटू m2 का m2 7.4 into 10 to the power 22 kg और by r स्क्वायर 3.84 into 10 to the power 8 मीटर का होल स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कम से कम आप कर लीजिएगा, ये जो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही पूरा सोलर सिस्टम आपका है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहे तो पूरा सोलर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि जब अर्थ मूव्स अराउंड द सन तो क्या होता है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और एक फोर्स में वो टाई अप रहता है, जिसके चलते अगर वो फोर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, पृथ्वी सूर्य पर गिर जाएगी और सारा सोलर सिस्टम ही आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ये जो बहुत बड़ा रोल है जो आप देखते हैं कि ओशियन में, समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून एंड सन। जो आपका टाइड्स जो होता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स बनता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही बनता है। जितना भी प्लैनेट का मोशन है सब ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर यूनिवर्स। इन एब्सेंस ऑफ gravitational force you can't imagine the universe, simply can say it, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आगे फिर ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट को सेव करके रखना है ताकि आपको मटेरियल लिखने में दिक्कत नहीं हो। आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट द टॉपिक्स।